मन का काम क्या है? मन का काम है अच्छे बुरी की पहचान कराना। ये मन का काम है। किसकी पहचान कराना? आप देखो, जिसका काम है अच्छे बुरी की पहचान कराना, आपने उसे बुरे में लगा दिया। वो निर्णय करके देता आपके लिए कि इंद्रिय विषय ठीक नहीं है। वो आपको निर्णय करके देता कि आत्मीय विषय ठीक है। और आज हाल ये है कि वह इंद्रिय विषयों में स्वयं आ सकते हैं। बार बार आपके लिए वहां ले जाता है, आपका ख्याल बार बार वहां पहुंचाता है। अब वो ये काम करने लगा, जबकि उसका काम क्या था? आपको बताना ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हमने उसे उल्टा काम पकड़ा दिया। अब आप चाहते हो कि नहीं ये ठीक हो जाए, तो पारे की भांति खिसकता है वो, आपके बस में नहीं आता। तो पहले इसे विश्वास में लें। ध्यान की भूमिका ये है कि पहले हमें मन पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अब इसे विश्वास में कैसे लें? इसे समझाएं, यानी आप समझें क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए ठीक नहीं है। जब आप ये समझ लेंगे कि ज्यादा विकल्प हमारे लिए ठीक नहीं है, ज्यादा इंद्रियों के विषयों में संबंध में सोचना ठीक नहीं है, ज्यादा इंद्रियों के विषयों को भोगना ठीक नहीं है, और आप जैसे ही समझते जाएंगे मन भी आपका समझता जाएगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, वो आपका समर्थन करेगा। क्योंकि उसका काम ही है बुराइयों का परिचय कराना और अच्छाइयों का परिचय कराना, ये उसका काम है। तो पहले लेकिन आप तो समझ लो। नहीं, आप तो यही समझते हो कि नहीं इंद्रिय के विषय ठीक है। आप ग्रस्त हैं। शावकाचार्य ये कहता है, पाक्षिक नैष्ठिक और साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो समझता सब है। क्या करता है? समझता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभ कहाँ है, हानि कहाँ है, स्वीकार करने योग्य क्या है, स्वीकार करने योग्य क्या नहीं है, लेकिन वो समझता है, श्रद्धान के साथ समझता है। और यहां पर ध्यान की विधि जहां शुरू होती है, वहां यहीं से शुरू होती है कि पहले हम समझ जाएं, फिर हम मन को समझाकर उस पर कंट्रोल करें। आप ही न समझे हो, अब मन को क्या समझाओगे? आप समझे हो तो आप मन को समझा सकते हो। ध्यान सुकून का कारण है। जिसे आप तरस रहे हो ना, जिसे भोजन में खोज रहे हो, जिसे मोबाइल में खोज रहे हो, जिसे पर्यटक स्थलों पर जाके खोज रहे हो, जिसे परिवार में घर वालों में खोज रहे हो, वो सुकून ध्यान से प्राप्त होता है। वही बाह्य साधनों से, इंद्रियों के विषयों से रंच मात्र भी जीव को प्राप्त नहीं होता। लोग बहुत बड़ी भ्रांति में हैं। एक बार क्या हुआ, जब मैं मीठा लेता था तो आहार चल रहा था।
तो मेरा मन था कि मुझे रसगुल्ला नहीं लेना है, और देने वाले को पता था कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मन भी जागृत हो गया कि ले लो, मन तो मन है, ठीक है, मन की मान ली, ले लिया। बगल में दूसरा व्यक्ति खड़ा था, दाल लिए, सब्जी लिए। और रसगुल्ले में सब्जी भी ले लो, दाल भी ले लो, अब मन पर कंट्रोल होगा। तरीका है कि हम उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये तरीका अगर हमारे लिए आता है, इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल हम कर लेते हैं, तो मन पर कंट्रोल करना आसान और सरल हो जाता है। खाने को मना नहीं है, जैन दर्शन में खाने को मना नहीं है, आसक्ति को मना है। किस चीज को मना है? आसक्ति। अगर किसी पदार्थ पर आपकी आसक्ति प्रकट हो गई है तो उस पदार्थ का उसी समय त्याग कर दो, उसी समय त्याग करो उसका। अब मैं मत सोचो एक गिलास हमने खा लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब त्याग कर दो। क्योंकि जब तक आसक्ति नहीं जाएगी हम मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और मन पर कंट्रोल करने का तरीका यही है कि हमें अनासक्त भाव आत्मा में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। भावे आत्माओं, क्या चाहिए है? सुकून। सबको सुकून ही चाहिए ना, दुख तो नहीं चाहिए किसी को। नहीं, वो हमारे पास बहुत है, आपको दे देंगे, लेकिन सुकून देने को नहीं है, वो तो आपको ही अपने द्वारा जागृत करना पड़ेगा। तो ध्यान जो है उससे सुकून मिलता है, और ध्यान की भूमिका बनाना प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ कर देना चाहिए। आज जितने भी डॉक्टर हैं क्या कहते हैं कि भाई दवाइयां तो ठीक है, मेडिटेशन करो। रोग का कारण शरीर नहीं है, रोग का कारण मानसिकता है। क्या है? हमारी मानसिकता। अब मशीन है, जितना झेल सकती उतनी तो झेलेगी। ये जो मस्तिष्क है, जिसे आप दिमाग के नाम से जानते हैं, इसकी भी सीमा है कि कितना ग्रहण कर सकता है, कितना झेल सकता है, इसकी भी एक सीमा है। और आप देते ही जा रहे हो, विकल्प देते ही जा रहे हो, विकल्प लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, मानसिकता खराब हो रही है, मानसिकता खराब हो रही है, और परिणाम ये आ रहा है कि आप रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। भव्य आत्मा, लौकिक और अध्यात्म, मन पर कंट्रोल करने से दोनों लाभ, स्वस्थता भी आती है, एकाग्रता भी आती है। यानी शरीर भी सही काम करेगा। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ है। अब देखा कि जब कोई नाड़ी देखता है तो क्या देखता है? नाड़ी में क्या देखता है? ये नहीं देखता कि खून कैसे चल रहा है, वो वात को, पित्त को और कफ को देखता है, क्योंकि नाड़ियों में वात, पित्त और कफ के स्थान हैं। अगर बात है किसी को
तो कहां पर नाड़ी की तीव्रता होगी, कफ है तो कहां पर, और पित्त है तो कहां पर। और अच्छा वैद्य हो, नाड़ी का नॉलेज रखने वाला, तो 1 सेकंड में आपके सारे रोगों का बखान कर देगा। क्योंकि वह जानता है कि नाड़ी ऐसे चल रही है, नाड़ी का विकल्प ये है, तो उस व्यक्ति का वात संबंधी रोग है या पित्त संबंधी है या कफ संबंधी रोग है। और मानसिकता, अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है, बताओ क्या अच्छा लगता है। यहां कचरा पड़ा हो और आपको बिठा दिया जाए, कैसा लगेगा? और साफ सफाई हो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अपनी मानसिकता के संबंध में भी तो सोचो आप। दिमाग खजाना है, क्या है? और आपने क्या बना रखा है? कबाड़ खाना। खजाने को लोगों ने कबाड़ खाना बना रखा है। अरे उसने 1 साल पहले गाली दी थी मुझे। अब ये बात आप अपने दिमाग में आज तक रखे हुए हैं, तो दिमाग क्या बन गया? यूजलेस चीज सी है। उसने दी थी, शब्द वर्णाओं के साथ वो खत्म हो गई, आपने सुन ली और आपने बदले में भी कह दी, फिर भी आपने क्या संग्रह कर लिया उसका। और ऐसा सोचो कितनी बातें संग्रहित हैं, असंख्यात। संख्या नहीं है, संख्यातीत है। अब ये दिमाग जो खजाना था बुद्धि का, ज्ञान का, बुद्धि में चलता था, वह अब काय में चलने लगा, कबाड़ खाना है, तो कबाड़ खाने की तरह काम करेगा। लेकिन हम समझते ही नहीं। अभी बाहर निकलोगे, कोई कुछ कहेगा तुरंत दिमाग में रख लोगे। अरे कम से कम देख तो लो कि ये दिमाग में रखने योग्य है कि दिमाग में रखने योग्य नहीं है। नहीं देखोगे, तुरंत रख लोगे। ये जो आदत है, ये मानसिकता को खराब करने वाली आदत है। और जिसकी मानसिकता खराब है उसको कभी भी एकाग्रता नहीं हो सकती, ध्यान वो कर ही नहीं सकता। भव्य आत्माओं, सुकून तो तुम्हारे दरवाजे पर रोज दस्तक देता है, लेकिन क्या करें, जब दरवाजा खुलता है तो उसे कबाड़ खाना दिखाई देता है, तो लौट जाता है। जैसे आप गंदगी में नहीं बैठोगे, ऐसे ही सुकून भी गंदे दिमाग में नहीं ठहरता। वह देख के ही वापस हो जाता है कि ये स्थान मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्थान था उसमें अच्छाइयां थी, जो मेरा स्थान था उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी। आज सबसे ज्यादा डॉक्टर किस रोग के हैं? 3 रोग हैं, एक मानसिक, एक हार्ट, एक शुगर। और सबसे ज्यादा मानसिक रोग के डॉक्टर हैं। अब बोले भैया अभी बात नहीं करो, डिप्रेशन में है। ऐसा क्या हो गया भैया कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि अभी दिमाग खराब है, बात मत करो? सोचने समझने की शक्ति हीन हो गई, इसलिए हमने ये मान लिया कि मेरी मानसिकता खराब हो गई। अभी डॉक्टर के चले जाओ, दिन भर सुलाएगा वो दवाई देकर आपको, प्रमाद पर प्रमाद, प्रमाद पर प्रमाद बढ़ा देगा वो आपका। महीने भर दवाई खा लोगे, किसी काम के नहीं बचोगे।
लोग सामने तो नहीं कहेंगे, पीठ पीछे पागल कहेंगे तुम्हें। हमारी मानसिकता हम खराब करते हैं। हमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानसिकता का जो इलाज है वो एकाग्रता है और ध्यान है। जब डॉक्टर हार जाता है, दवा खिला खिला के साल 2 साल निकाल देता है, उसके बाद वहीं आ जाता है कि भाई मेडिटेशन करो। फिर लोग भागते हैं। आजकल मेडिटेशन के भी शिविर लगते हैं, 11,000 फीस, 50,000 फीस, 1,00,000 रुपये फीस। पगला बनाने के केंद्र हैं ये। क्या बनाने के? पगला बनाने के केंद्र है। और वो ध्यान नहीं कराते, बातें करके आपकी मानसिकता को चेंज करते हैं और आप ही समझ लेते हैं कि हमें बहुत बड़ा ध्यान हो गया। ये मत कहो कि हम तो रोज जपते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों के पास लोग आते हैं, महाराज परेशान है। मैं कहता हूं नवोकार मत जपो। अरे महाराज वो तो जिंदगी भर से जप रहा है। अब यही तो परेशानी है कि तुमने जिंदगी भर से जप नहीं पाया, विश्वास ही नहीं है। और विश्वास होता तो नए तरीके से जपा जाता। आज फिर नए तरीके से जपा जाता, आज फिर नए भावों से जपा जाता, आज फिर नए विचारों से जपा जाता। भव्य आत्माओं, हम ध्यान का विषय शुरू कर रहे हैं और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है तो ध्यान की जरूरत है। आपको अपनी मानसिकता ठीक करने के लिए दवा की नहीं, ध्यान की जरूरत है। आपको डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए आपको दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है। और जैसे जैसे मन एकाग्र होता चला जाता है, हमारी मानसिकता सुधरती जाती है और मानसिकता निश्चिंत हो जाती है। जहां हमें होना चाहिए, जो विचार हमारे अंदर आना चाहिए, वो विचार फिर आता है। भव्य आत्माओं, अगर आप कोशिश करेंगे, काम कठिन है, लक्ष्य बड़ा है तो काम कठिन है, लक्ष्य कर्म निर्जरा है। और जब बड़ा लक्ष्य है तो परिश्रम भी हमें बड़ा करना पड़ेगा। 5 सेकंड के लिए शुरू में सही, 10 सेकंड के लिए सही, 20 सेकंड के लिए सही, लेकिन परिश्रम पूरी मानसिकता से शुरू हो और ऐसी मानसिकता से शुरू हो कि वो 20 सेकंड हमारा मन एक विषय पर एकाग्र रहे। अभी तो हम थ्योरी में जानेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि हम तो बिना प्रैक्टिकल के मानते नहीं हैं। थ्योरी से कुछ पढ़ लें और कोई दिखा दे तो जल्दी किस में सीखते हैं? दिखाने वाले में जल्दी सीख जाते हैं। फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि वास्तविकता में 5 सेकंड का ध्यान, 10 सेकंड का ध्यान, 1 मिनट का ध्यान कैसे करके मानसिकता को स्थिर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, संपूर्ण अनर्थों की जड़ क्या है? मन। तो प्रयास करना, कोशिश करना, किस विषय को अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से हम अपनी मानसिकता में ले जाएं, ताकि हम ध्यान करें। शेष विषय को कल समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी।